हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपलर्न क्लासेस एंड मैं हूं केवल दर्जी और आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे 1.9 लेक्चर्स में, जो आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस है फर्स्ट चैप्टर का। आई नो सब लोगों के क्वेश्चन है सर अभी बहुत सारे बीच में तो आपने छोड़ दिया और डायरेक्ट 1.9 पे क्यों चले गए। अरे स्टूडेंट सुनो, जो भी आपने मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस मैनर में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो परफेक्ट जा रहा हूँ। ओके, कोई इश्यू नहीं होगा, आपके सभी लेक्चर आपको कवर हो जाएगा। इजी प्लेलिस्ट में आपका कवर हो जाएगा और अलग अलग प्लेलिस्ट में बना के दूंगा कि आपका मॉड्यूल 1 से लेके 8 है, तो सभी मॉड्यूल 8 का इंडिविजुअल आपके जो भी सब कैटेगरी के वीडियो चैप्टर है उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ देखते चले जाना है। ओके, एंड ऑफ टाइम पे आपको सिर्फ रिवीजन करने के लिए ये मैराथन उठा लेना, आपको नया नॉलेज भी मिलता जाएगा इसके अंदर, और साथ ही साथ आपका जो भी मेन पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। और आपके जो फॉलो क्या हो रहा है इसमें, तो मॉड्यूल फॉलो हो रहा है। और प्लीज़ आपने लास्ट लेक्चर जो 2 हो चुके हैं अभी तक, एक आपका इंट्रोडक्शन लेवल हो चुका है और दूसरा बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योर जो पॉइंट वाला जो चैप्टर है 1.1, तो वो दोनों चैप्टर कवर हो चुका है। तो आप जल्दी से जाके वो पहले देख लीजिए और फिर आइए रेगुलेटरी कंप्लायंस में। इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो पहले मैं बता दूं रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस वो होता है कि जो भी गवर्नमेंट ने लॉ एंड रेगुलेशन रखा है, तो क्या उसका कंप्लायंस हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि सपोज करो कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का रूल्स आया, तो क्या जीएसटी का रूल सभी कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। क्या वो गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर जो लिखा है उसके तहत वो नहीं कर रही है, या फिर वो अपने आप नहीं कर रही है। ओके, तो वो सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको चेक करने होंगे। और मेन चीज़ कि भाई रेगुलेटरी कंप्लायंस में मेन आपने देखा कि भाई आपका बैलेंस शीट जो होता है, ओके, वो फाइनल होने के बाद आपको एक्सप्लेनर फॉर्मेट में भी गवर्नमेंट एमसीओ को आपको देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं, वो सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, या तो फिर आपके फिनेंशियल के रिगार्डिंग हो, या तो आपके डेटा जो है उसके रिगार्डिंग हो, वो रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ता है। और सभी के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट बना के रखा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो भी कंप्लायंस है वो करना पड़ेगा। ओके, चलो तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस अंदर हमारी जो मॉड्यूल है वो क्या कहता है, जो मैंने तो बाइफर्केशन आपको एक अच्छे से ब्रीफली थोड़ा दे दिया है एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो आपको आइडिया तो आज आ चुका होगा कि भाई रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होता है। ओके, चलो क्लियर। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको टिक करके रखा है, तो आपको सिर्फ नहीं करना है, आपके मॉड्यूल में सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको टिक करके लेना है। ओके, ये एमसीक्यू पर्पस से, सब्जेक्टिव पर्पस से सभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द फर्म्स नीड टू फॉलो द सर्टेन रूल्स Firms need to follow the certain rules and procedure to carry on with their business। ऑब्वियसली चीज़ है कि फर्म को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, या तो फिर जो भी प्रोसीजर बोलिए कि भाई इस प्रोसीजर में आपका कंप्लायंस होना चाहिए, तो वो फॉलो करना पड़ेगा किसको, जो भी बिजनेस है उसको। चलो आगे। ओके, यहाँ पे एक मेन लाइन है जो मैंने टिक करना भूल गया हूँ। द नेचर ऑफ द कंप्लायंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके, नेचर ऑफ द कंप्लायंस जो है वो भी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस। ओके, ऐसा नहीं होता है कि सभी जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो सभी कोई भी बिजनेस है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं भाई, अभी जो भी बिजनेस है, अभी सपोज करो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसमें भी फूड वाला प्रोडक्ट है। ओके, तो उसको क्या वो FISSI वाला जो कोड है, लाइसेंस है, वो लेना पड़ता है। और दूसरी बात कि अभी कोई सर्विस कर रहा है तो क्या उसको भी FSSI वाला जो कोड है वो लेना पड़ेगा। अरे नहीं, तो इसीलिए क्या होता है कि भाई वो डिपेंड करता है, वो कंप्लायंस करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ बिजनेस पे। क्या उसका बिजनेस वैसा है कि जिसमें वो चीज़ की, वो कंप्लायंस की ज़रूरत है, तो करना ही पड़ेगा, इफ़ नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। इट्स सिंपल। ओके, फिर आगे चलते हैं। रेगुलेशन लाइक द सिक्योरिटी रेगुलेशंस। ओके, रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन का मीनिंग क्या भाई, रेगुलेशन क्या होता है, लाइक सिक्योरिटी रेगुलेशन, जो हेल्प क्या करता है कंपनी फ्रॉम द डेटा ब्रीचेस। अभी आपको सभी को पता है, आपने अभी CMA फाइनल में जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है, पेपर नंबर 13, तो आपने उसमें पढ़ रखा होगा साइबर लॉ 2002 वाला। ओके, तो वो एक्ट लॉ है, तो वो आपने पढ़ लिया होगा, वो एक्ट बना के दिया है। ओके, फाइनेंशियल रेगुलेशन प्रोटेक्ट क्या करता है अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड। ओके,
फिर सेफ्टी रेगुलेशन टू कीप द वर्कर सेफ, ओके, जो लेबर लॉज भी है, ओके, तो वो भी फॉलो करना, जो आपने इंटर में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे सारे जितने भी कंप्लायंस है वो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, नेग्लिजेंस ऑफ द रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब सपोज करो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को आप नेग्लेक्ट करते जा रहे हो कि भाई आप फाइल ही नहीं कर रहे हो या कंप्लायंस कर ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, तो रिजल्ट इन द फाइनेंशियल लॉस, अथवा तो या तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ द गुडविल फॉर द कंपनी, कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में वो डाउन होती जाएगी और फाइनेंशियल लॉस को भी आपको बियर करना पड़ेगा उस कंपनी को। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको करना मैंडेटरी है। फिर क्या होता है, अभी देयर आर द एडवांटेज, अभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई एडवांटेज क्या है रेगुलेटरी कंप्लायंस करने के, तो आपको बताना पड़ेगा, 3 ही बताना, फिर आप ऐसे तुक्का मार के 5-6 बता के आओगे, ओके, तो फिर गलत हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। तो क्या क्या है, हेल्प्स करता है इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग चेक्स, ऑब्वियसली बात है। फिर इनहेंस करता है गुडविल ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली, एंड द बिल्ड ट्रस्ट विद द ऑल द स्टेक होल्डर्स, ओके, तो इससे आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फिर क्या होता है, फिर नया टॉपिक आ रहा है आपका, डिफरेंस बिटवीन द रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड द कॉर्पोरेट कंप्लायंस। क्या होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंस, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दो चीज़ अलग अलग है। बट रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो क्या है कि भाई ऐसे कंप्लायंस की जो गवर्नमेंट ने लॉ एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं वो कंपनी को फॉलो करना है, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंस। और कॉर्पोरेट कंप्लायंस यानी कंपनी खुद के लिए जो इंटरनल पॉलिसी और रूल्स बना के रखती है खुद के लिए और खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस, ओके। तो देख लेते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस मींस अडेयरिंग टू द सेट लॉज यानी जो लॉ बना हुआ है, किसने बनाया, गवर्नमेंट ने। तो लैंड कंसर्निंग रनिंग और सेटिंग ऑफ द न्यू बिजनेस की और जो भी रनिंग अभी चल रहा है बिजनेस, ओके, तो उसके लिए जितने भी सेट ऑफ लॉ है तो उसको फॉलो करोगे आप, तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस में जाएगा। जबकि कॉर्पोरेट कंप्लायंस में क्या होता है, इंटरनल पॉलिसी एंड रूल्स, कंपनी खुद के रूल्स और पॉलिसी बनाते हैं। लाइक कैसे, अभी सपोज करो कि भाई यार कंपनी ने अपना ड्रेस कोड के लिए थोड़ा बहुत पॉलिसी बना के रखा है कि भाई कंपनी को ये, कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ है उसको ये ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, ये कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा, इतने टाइम पे आना पड़ेगा, ओके। ये सारी चीज़ें वो इंटरनल पॉलिसी एंड रूल्स में आपका कंपनी खुद के लिए बनाती है और वो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करते हैं। जब आप इंटरनल कंट्रोल जो आप करवाते हो, इंटरनल ऑडिट करवाते हो, उसी टाइम पर आप ये चेक होता है, ओके। फिर क्या होता है, बोथ आर द रिक्वायर्ड टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली बात है, ओके, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, नया पॉइंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस, बहुत मोस्ट एमपी पॉइंट है, तो आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस प्लान, कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आपका इफेक्टिव रेगुलेटरी कंप्लायंस प्लान हो सके, ओके। तो उसके लिए 5 स्टेप आपको दिए गए। फर्स्ट थिंग है आपको नॉलेज ऑफ द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, यानी जो भी अभी आपका देश है इंडिया, तो इंडिया में जितने भी रेगुलेटरी आपका लॉज आ रहे हैं तो उसका आपका पास नॉलेज होना चाहिए। लाइक जीएसटी आया तो जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा कोई लॉ आया, अभी सपोज करो कि इन डायरेक्ट टैक्सेशन में अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, ओके, तो उसका नॉलेज होना चाहिए। तो वैसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हो गया कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में जितना भी लॉ आ रहे हैं उसका। सेकेंड चीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस टूल। अभी सपोज करो कि यार आपके पास कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है तो आपको कंप्लायंस करने के लिए आपको कंप्लायंस टूल रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मैन्युअली करते जाओगे, ओके, आपको इजी टू वर्क करना पड़ेगा। तो आपको कंप्लायंस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक सपोज करो कि आपको टैक्स फाइल करना है, अभी तो बहुत सारे जो सीए फर्म है, सीएमए फर्म है, तो वो यूज़ क्या करती है फाइल करने के लिए, वो क्या जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाती है, नहीं, गवर्नमेंट की वेबसाइट को फॉलो नहीं करती, वो बहुत सारे टूल को फॉलो करती है। लाइक कॉम्पी ऑफिस हो गया, क्लियर टैक्स हो गया, ओके, तो ये बहुत सारे मेथड हो गए कि जो उसके आप कंप्लायंस टूल को इम्प्लीमेंट करके अपने कंप्लायंस को फाइल कर सकते हो। और आपको मेन चीज़ क्या पता चलता है कि भाई कंप्लायंस आपने फॉलो लाइक किया कि नहीं किया, उसकी डेडलाइन कब है, वो सारी चीज़ आपको मेन पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारी चीज़ें एक्सपायर्ड भी हो गया और आपने फिर रिन्यू नहीं करवाया तो भी दिक्कत हो जाएगा, ओके। फिर कल उठ के कुछ केस हो गया और आपका जो भी कंप्लायंस था वो तो एक्सपायर हो चुका था, ओके, लाइक लॉ और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सपायर हो चुका था, वो डेट निकल गई थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तब तो आप केस ही हार जाओगे। तो वो सी चीज़ ना हो, तो आपको इसीलिए आपका एक डेडलाइन भी मेंटेन करना चलना पड़ेगा कि भाई इसके कंप्लायंस की डेडलाइन कौन सी थी, आपने उसके पहले आपने फाइल कर लिया, कंप्लायंस की नहीं किया, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉय को, ओके, फॉर द टू द
सेंसिटाइज देम अबाउट द नीड ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि रेगुलेटरी कंप्लायंस की नीड क्यों है, उसको आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा। देन होल्डिंग द इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट। होल्डिंग द इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? होल्डिंग द इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस वो होता है कि आपको लाइक एक इंटरवल के बेसिस पे आपको वो बताना पड़ेगा, लाइक आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स है वो लॉ के हिसाब से फॉलो हुए कि नहीं हुए, वो आपको चेक करते रहना पड़ेगा। एंड द रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रेगुलेशन रेगुलेटरी, यानी मंथली बेसिस पे या तो डेली बेसिस पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा। आपको मैनेजर कंपनी के जो है वो चेक करेगा, या तो एचआर है वो चेक करेगा कि भाई कौन कौन से रूल्स आते हैं या अमेंड हो रहे हैं कि जो उसको अफेक्ट होता है आपकी कंपनी को, तो वो आपको कंप्लायंस करते रहना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा कंप्लायंस। ओके, फिर कंप्लायंस ऑडिट होता है। लाइक मेन चीज़ कंप्लायंस ऑडिट क्या है? कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट इन असेसमेंट टू वेदर द प्रोविजन ऑफ द एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर। ओके, जो भी एप्लीकेबल लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके अंडर वो आपको चेक करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है कि क्या इसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी, कुछ वेरियस तो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बीइंग कंप्लाइड विद। ओके, वो कंप्लायंस ऑडिट होता है। ओके, वो चेक होता है, लाइक आपने जितने भी कंप्लायंस करके रखे हैं तो वो चेक करने आएगा एक ऑफिसर। ओके, कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा वो चेक करने आएगा कि आपने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट टू डिटरमाइन द कंप्लायंस बेसलेस एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एरिया। ओके, और वो आइडेंटिफाइड करेगा रिस्क एरिया कहाँ पे है। तो फॉलोइंग स्टेप टू बी नॉट फॉलोड द कंडक्ट कंप्लायंस ऑडिट। तो ये पॉइंट मेन चीज़ है कि कौन से कितने स्टेप्स में आपका जो कंडक्ट होता है कंप्लायंस ऑडिट, वो चीज़ पहली चीज़ अपॉइंट क्या होता है, कंप्लायंस ऑफिसर आपको कंडक्ट करना पड़ता है। सेकंड चीज़ असेसिंग द रिस्क एंड आउटकम ऑफ द प्रीवियस कंप्लायंस ऑडिट, के प्रीवियस जो कंप्लायंस ऑडिट आपने करवाया था उसका आउटकम क्या था, और असेसिंग रिस्क अभी क्या है चल रहा है। ओके, क्या होगा। ओके, मीटिंग करना पड़ता है आपको की स्टेक होल्डर्स के साथ। ओके, देन किसके बारे में मीटिंग करना है, तो कंप्लायंस चेकलिस्ट एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। ओके, एंड इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, कि अभी इवेल्युएट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस अभी कैसा चल रहा है, आपका कंप्लायंस जो आप कर रहे हो वो कैसा किस प्रोसीजर में चल रहा है, लाइक बड़ा है छोटा प्रोसेस आपकी जो बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, तो वो आपको मेन चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। आप कैसे उसको शॉर्ट टाइम में आप ख़त्म कर सको कंप्लायंस को, वो सारी चीज़ों देखते हैं। देखो यहाँ पे मेन चीज़ लिखा है, इंटरनल कंप्लायंस ऑडिट जो है वो हेल्प करता है कंपनीज को प्रिपेयर फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। ओके, बाय देन एक्सटर्नल एजेंसी। एंड इंटरनल कंप्लायंस जो है ओके कैन आइडेंटिफाइड वीकनेस एंड कंप्लायंस गैप्स एंड हाउ टू एड्रेस देम। ओके, वीकनेस एंड कंप्लायंस जो गैप्स है उसको कैसे आइडेंटिफाइड करें, उसका जो गैप है उसको कैसे फुलफिल करके थोड़ा अच्छा सा आपका मेन कंप्लायंस हो सके, तो उस पर फोकस करता है। तो कंप्लायंस ऑडिट भी ज़रूरी है। ओके, रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर द सेटिंग एम एन एंटरप्राइज इन इंडिया। तो कौन कौन से रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं जब आप इंडिया में कोई भी एंटरप्राइज या तो फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तब। तो यहाँ पे लिखा है, तो entrepreneur should follow the following as the part of business compliance. Like first, select types of business entity which is to be select, like sole proprietorship है, private, public, partnership, LLP, जिसमें भी हो। Second चीज़ business licensing, okay? तो मेन चीज़ क्या है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। मैंने जो आगे बताया था कि फूड वाला बिजनेस हो तो FSSAI वाला जो मार्क कोड लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें रहती है। फिर एक चीज़ है कि BSI कोड लेना पड़ता है इफ़ आपका केमिकल का प्रोडक्ट है या तो फिर स्टील का है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ का ऐसा है, तो BSI कोड भी आपको लेना पड़ता है। फिर थर्ड चीज़ है कि कंपनी लॉ बेस्ड ऑन कंप्लायंस। ओके, कंपनी लॉ बेस्ड कंप्लायंस लाइक एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, फिर टैक्सेशन बेस्ड कंप्लायंस आपके हो गए लाइक GST, टैक्सेशन लाइक डायरेक्ट टैक्सेशन, वो सब। IPR बेस्ड कंप्लायंस हो गए। ओके, IPR यानी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स के बेस पे। ओके, फिर हो गया आपका कंप्लायंस, लाइक इसमें क्या होता है IPR में जो ट्रेडमार्क होता है या फिर कॉपीराइट वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सभी आ जाएगा IPR बेस में। कंप्लायंस अंडर लेबर लॉज में क्या होता है, लाइक इतने सारे जितने भी लेबर लॉज वो सब है, तो वो लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, आपका ग्रेजुएटी है तो ग्रेजुएटी एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके ESI आपको शायद फॉलो करना पड़े। ओके, कितने एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसके बाद आपको PF भी लगता है तो उसका एक्ट फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारे एक्ट आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है।
वे फॉलोइंग रेगुलेटरी कंप्लाइंस रिक्वायर्ड टू सेटिंग अप इन एंटरप्राइज आइटम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सपोज करो कि MSME का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको किसका कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो वैसे यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ओके, तो ये लिस्ट सिर्फ पढ़ने के लिए, ये MCQ में शायद ही आ सकता है, आएगा तो नहीं, बट एक बार रीड करके रखना, क्या पता इंस्टीट्यूट का कुछ नक्की नहीं होता, लाइक कभी भी पूछ सकता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका 1.9 भी ख़त्म हो गया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो दूसरे भी बहुत सारे चैप्टर अभी पेंडिंग है, तो उसको हम धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। और कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ओके, और बहुत सारे लोगों को ये प्लेलिस्ट शेयर करते रहना, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। पेपर नंबर 20C जो आपका इलेक्टिव पेपर है, कौन सा वाला था, तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्टार्टअप। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।